आज की कहानी का शीर्षक है भक्ति का फल। एक गांव में भूषण नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। वह एक उत्तम कलाकार था, लेकिन गांव में उसकी मूर्तियां नहीं बेची जाती थी। उसे अपना पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। फिर उसने दूर दूर के गांव जाकर मूर्तियां बेचना शुरू किया। अब उसकी मूर्तियां भी बेची जा रही थी और दाम भी अच्छा मिलने लगा था। वह रोज़ सुबह जंगल में जाता था और मूर्तियां बनाने के लिए अच्छे अच्छे पत्थर उठाकर लाता था। फिर दोपहर से लेकर रात तक वह मूर्तियां बनाने का काम करता था। एक दिन वह उसने बनाई हुई छोटी छोटी मूर्तियों को लेकर दूसरे गांव के बाजार गया। उसी गांव में एक मंदिर बनाया जा रहा था। वहां के लोगों को मंदिर के लिए एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। गांव के कुछ लोग सरपंच जी के साथ बाजार में मूर्तियां देखने आए। देखते देखते वे लोग भूषण के पास पहुंचे। भूषण ने बनाई हुई मूर्तियां उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन मूर्तियां छोटे छोटे आकार की थी। तब सरपंच जी ने भूषण से कहा कि हमें मंदिर के लिए एक बड़े गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी, क्या आप बनाकर दोगे हमें? यह बात सुनकर भूषण बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि हाँ सरपंच जी, मैं बहुत सुंदर मूर्ति आपको बनाकर दूंगा। उस दिन कुछ मूर्तियाँ बेचने के बाद वह रात को घर गया। उसने सोचा कि मुझे अभी एक अच्छे पत्थर की ज़रूरत है। उसके पास बहुत सारे पत्थर थे, लेकिन गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए एक अच्छे पत्थर के बारे में वह सोचने लगा। इसलिए वह सुबह उठकर जंगल में पत्थर ढूंढने चला गया। उसने जंगल में इधर उधर पत्थर ढूंढना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे एक बहुत अच्छा पत्थर मिला। उसने वह उठाया और घर लौट आया। दूसरे दिन उसने गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर पर हथौड़ा मारना शुरू किया था। वैसे ही पत्थर के अंदर से आवाज़ सुनाई दी, अरे भैया, मुझे मत मारो, मेरे टुकड़े टुकड़े मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होंगी। भूषण ने पत्थर से कहा कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर हथौड़ा चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो गणेश जी की मूर्ति बनानी है। अगर मैं हथौड़ा नहीं चलाऊंगा तो मूर्ति कैसे बनाऊंगा? तब पत्थर ने कहा कि अरे भैया, आपके पास तो इतने सारे पत्थर है, उसमें से कोई एक अच्छा पत्थर लेकर उसकी मूर्ति बनाओ। पत्थर की आवाज़ सुनकर भूषण को उस पर दया आ गई। फिर भूषण ने उस पत्थर को हटाकर बाजू में रख दिया और सोचने लगा कि अब मुझे गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढने फिर से जंगल जाना पड़ेगा। तभी उसके मन में आया कि यहाँ जो पत्थर रखे हैं उसमें से ही एक पत्थर से मूर्ति बना लेता हूँ। फिर एक पत्थर उठाकर भूषण ने उससे गणपति की मूर्ति बनाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने उस पत्थर से बहुत सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाई। कुछ दिनों में सरपंच जी और गांव के कुछ लोग मूर्ति लेने के लिए भूषण के घर आए और सरपंच जी ने पूछा, क्यों भूषण, मूर्ति बन गई क्या? भूषण ने कहा, हाँ साहब, मैंने गणेश जी की मूर्ति बनाकर रखी है, अभी मैं अंदर से लेकर आता हूँ। उसने मूर्ति बाहर लाई और गाँव वालों के सामने रखी। मूर्ति की सुंदरता देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हुए और उसकी तारीफ करने लगे। मूर्ति देखते समय एक गांव के आदमी की नज़र बाजू में रखे हुए बड़े पत्थर पर गई। उसने सरपंच जी से कहा कि सरपंच जी, आपको तो याद होगा कि हमें मंदिर के सामने दहलीज के लिए एक पत्थर की ज़रूरत है। उसके लिए वह कोने में जो रखा हुआ पत्थर है वह अच्छा रहेगा क्या? सरपंच जी को यह तकलीफ बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि यह पत्थर हमारे दहलीज के काम आएगा। फिर सब लोगों ने मिलकर गणेश जी की मूर्ति उठाई और एक ने वह पत्थर उठाया और बैंड बाजे के साथ में गणेश जी को लेकर गांव के मंदिर आए और मंदिर में गणेश जी की स्थापना की। साथ में लाए हुए पत्थर को दरवाजे के दहलीज के लिए इस्तेमाल किया। दूसरे दिन से लोग गणेश जी का दर्शन करने मंदिर में आने लगे। सब लोग आते ही पहले उस पत्थर पर पैर रखते और फिर मंदिर में प्रवेश करते थे। गणेश जी के दर्शन करते, उनकी पूजा करते, फूलहार चढ़ाते थे और उन्हें प्रसाद अर्पण करते थे। दूसरी तरफ उस पत्थर के ऊपर सिर्फ लोगों के पैर की धूल लगती थी। जैसे लोग उसके ऊपर पैर रखते थे वैसे पत्थर चिल्लाता था, अरे भाई, मेरे ऊपर पैर मत रखो, मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। लेकिन गणेश जी यह सब देखते रहते थे। एक दिन मूर्ति ने उस पत्थर से पूछा कि अरे भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब उस पत्थर ने मूर्ति से कहा कि तुम तो देखते हो ना, तुम्हारे दर्शन के लिए जो भी आता है वह मुझ पर पैर रखता है और उनके पैर की धूल मुझे लग जाती है। मुझे दर्द तो होता ही है, ऊपर से मैं कितना मैला हुआ हूँ। तुम तो रोज़ देखते हो, तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं और मेरे ऊपर यही लोग धूल लगाकर चले जाते हैं। तब मूर्ति ने कहा कि इसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार ने पहले तुम्हें चुना था, लेकिन तुम उस दुख और दर्द से बचना चाहते थे, इसलिए मूर्तिकार ने तुम्हें छोड़कर मुझे चुना
और उससे एक सुंदर मूर्ति बनाई है, इसलिए मैं बन गया भगवान और तुम रह गए सिर्फ पत्थर के पत्थर। अब उस पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफ़ी मांगी। उसके बाद से जो भी भक्त आकर उस पत्थर पर पैर रखता था, तब पत्थर के मुंह से जय श्री राम का नाम लेता था। इस प्रकार उस पत्थर के मुंह से कितने हजार बार जय श्री राम का नाम लिया गया। उसकी भक्ति देखकर भगवान खुश हुए और उन्हें उस पर दया आ गई। भगवान ने एक दिन एक साधु को उस मंदिर में भेजा। उस साधु ने सब गाँव वालों को मंदिर में बुलाया और कहा कि अरे गाँव वालों, तुम सब मंदिर में दर्शन के लिए आते हो, लेकिन जिस तरीके से दर्शन करते हो वह तरीका गलत है। तुम लोग जब भी दर्शन के लिए आओगे तो सबसे पहले तुम्हें दहलीज पर रखे उस पत्थर का दर्शन करना पड़ेगा जिस पर तुम अपने पैर रखते हो, क्योंकि अगर वहाँ पत्थर ना होता तो तुम्हें मंदिर के अंदर जाना मुश्किल होता। तब से गांव के सब लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते समय पहले उस पत्थर को नमस्कार करने लगे और फिर अंदर जाकर मूर्ति का दर्शन करने लगे। अब वह पत्थर मन ही मन बहुत खुश हुआ था। तब मूर्ति ने कहा कि अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ होगा, क्योंकि तुम उस समय तकलीफ सहना नहीं चाहते थे, लेकिन आज तुम तकलीफ में होते हुए भी तुमने भगवान का नाम लिया, इसलिए तुम्हारे भक्ति के कारण तुम्हें इतना अच्छा फल प्राप्त हुआ है। इसी वजह से तुम इतने खुश दिखाई दे रहे हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान के भक्ति के साथ साथ निराश न होते हुए आने वाले तकलीफों का सामना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।